स्क्रैप कर दीजिए। पीपीटी में कर लेना, कर लो ना, रिकॉर्ड कर देना पहले आप, फिर स्टार्ट कर देना दोबारा से। Okay. You are now unmuted. Good morning everyone. कैसे हैं सभी बच्चे? गुड मॉर्निंग मैम। Okay. Good morning. Good morning बेटा. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. अच्छा, तो आज का आज हमें क्या स्टार्ट करना है? मैम आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो गया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैम हो गया था मैम। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। यस मैम। पक्का हो गए थे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के? यस मैम क्वेश्चन दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सॉरी, electronegativity. If I talk about electronegativity, electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. See, electron affinity में electron attract हो रहा था, लेकिन electronegativity में shared pair of electron attract हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर A है और B है, ये दोनों ऑलरेडी बॉन्डेड है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, लेकिन अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इधर मूव कर जाएंगे। आ गई बात समझ में? यस मैम। It is the tendency of an electron to attract shared pair of electron. ठीक है, अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तुमको पता है फ्लोरीन होता है। यस और नो? हाँ या ना? यस मैम। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो रहे हो क्या, नींद में हो? मैम इसमें द टेंडेंसी ऑफ एन एटम आएगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, सॉरी टाइपिंग एरर। इट्स ओके मैम। इट्स ओके, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एप्लीकेशंस की बात करें तो तुमने देखा होगा, अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, हाँ या ना? फिर NaOH का भी ऐसा ही होता है। और आयनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें वही होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो। तो मान लो अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसमें हो
MOH। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये बेसिक है या एसिडिक है? एनी गेसेस? जिसमें H प्लस ग्रुप ज्यादा रहेगा वो एसिडिक है। जिसमें प्लस ग्रुप ज्यादा रहेगा? समझी नहीं मैं। मैम H प्लस ग्रुप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। CaOH होल ट्वाइस ले लो, AlOH होल थ्राइस ले लो, HCl ले लो। नहीं, HCl नहीं, कुछ और। H3PO2 ले लो। Anybody else? देखो, ये बेसिकली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। हमारे पास ये बॉन्ड होगा MOH। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उसको तोड़ना आसान होता है या मुश्किल होता है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर तोड़ना आसान होता है या मुश्किल होता है? अबे नींद में हो क्या तुम लोग? कहीं मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? और आसान होता है तो क्यों? मैम वो जो अगर मतलब मैम डिफरेंस ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो तोड़ना तो आसान होना चाहिए। देखो, मेरे पास A और B का बॉन्ड है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स पहले ही इस तरफ है, तो इसको तो तोड़ना आसान है क्योंकि ये B माइनस इजीली निकल जाएगा, A प्लस इजीली निकल जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, MO के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करेंगे, A और इन दोनों के बीच में B। अगर A B से ज्यादा है तो ये बेसिक हो जाएगा, OH रिलीज होगा। अगर A B से कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है? ओके। कोई डाउट? नोट कर लो इसको। I'll be just back in 1 minute. इतना नोट करो।
नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे? ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. ये नजर आ रहा है? स्टार्ट सॉल्विंग. जल्दी से ट्राई करो ये क्वेश्चंस. Tell me when you have done. Okay, ma'am. ओके बेटा. क्या आंसर आया पहले का? 68 का. क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या आया? Ma'am, option A. ऑप्शन ए. वेरी गुड. क्योंकि ये फ्लोरीन है एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. क्वेश्चन नंबर 69. डी. D. Which of the following is affected by stable configuration of an atom? अरे चिरकुट बालक, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अफेक्ट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. किससे? बगल वाले कार्बन से. और ऑक्सीजन से कम होती है. तो आंसर आ जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 70. आंसर क्या आएगा? ए. ए. कितने बच्चे ए बोल रहे हैं? गलत. क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट बराबर होती है. क्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करो.
मैम फिफ्थ नंबर कार्बन. Fifth number carbon. Which carbon Yes, ma'am. atom will show minimum? Yes. और CN. क्यों? क्योंकि इसकी Ma'am, percentage as हाइब्रिडाइजेशन character. sp3 है. बिल्कुल सही. आगे बताओ. Ma'am, option B. Option B. The Yes, ma'am. electronegativity of the following elements increases in the order oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो होगी ऑक्सीजन की, फिर होगी नाइट्रोजन की. Nitrogen, फिर sulfur, phosphorus. हाँ, तो आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 73 करो. मैम इसका ऑप्शन ए होएगा 73 का. An element which has high electronegativity always has high electron gain enthalpy. गलत. पहला ही गलत है. मैम अगर इनकरेक्ट ही तो पूछा है. हाँ तो हाँ ऑप्शन ए. ठीक है. यस मैम. हो जाएगा. किसी को कोई डाउट? थोड़ा समझे. देखो, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो. जैसे कि फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एटम. इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत है. आ गई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े. आगे बढ़े. ठीक है. यस मैम. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग. अब एक बात सोचो कि मेरे पास दो एटम है, ठीक है. मेरे पास ऐसे दो एटम है. अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन एक बात सोचो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन आपस में न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, हाँ या ना? यस मैम. और जब ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा? तो एक्चुअली में फिर बॉन्ड होता क्या है कि अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, और पता नहीं भगवान जाने कोई बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो व्हाट इज एक्चुअली बॉन्ड? कोई बताएगा? मैम जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड बता दिए तो.
सॉरी मैम, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं ये नहीं पूछ रही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं पूछ रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ बॉन्ड क्या होता है, दो लोगों में बॉन्ड क्या होता है। मैम समथिंग शेयरिंग और नहीं, क्या मैं बोल सकती हूँ कि बॉन्ड एक कनेक्शन है। अगर मैं बोलूं मुझ यस में और निकिता में अच्छी बॉन्डिंग है, इसका मतलब कुछ तो कनेक्शन Yes, है। ma'am. और हो सकता है कि Yes, निकिता ma'am. को मेरी हर बात अच्छी नहीं लगे, मुझे निकिता की हर बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी लग सकती हैं। दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके थॉट्स हर बात पर नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों पर मिलते भी हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये दो एटम है, दो एटम है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। फाइन, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों चीजें हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा, कि कोई कहीं भी इधर उधर नहीं खींच रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि केमिकल बॉन्ड बन गया। जैसे ये दो लोग हैं, इन दोनों में अट्रैक्शन फील हुआ, पास आए और अट्रैक्शन, पास आए और, अब जब इस पोजीशन पर आ गए, इसके आगे और पास नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पास आए तो रिपल्शन होगा। तो ये जो पॉइंट है, इसमें रिपल्शन जितना हो रहा है उतना ही अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट इज नोन एज बॉन्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली तीन टाइप से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स तीन टाइप से कैसे हो सकते हैं? ये होते हैं, पहला तो होता है केमिकल बॉन्ड, जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस। वॉन डेर वाल बॉन्ड, इसकी एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल होती है, और इसकी एनर्जी मोर देन 42 किलो जूल पर मोल होती है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस मैम। अब अगर मैं वॉन्डरवॉल केमिकल बॉन्ड की बात करूं, तो केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, जस्ट 1 सेकेंड। आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. केमिकल बॉन्ड में क्या क्या आता है? कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, और कोई टाइप का बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम बाकी सबका भी जान लेते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें ये होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या इंट्रामॉलिक्यूलर, it is within the molecule. Understood? Understood? Yes, ma'am. Any doubt? Ma'am. No, ma'am. अब वापस से वॉन डेर वाल बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, हमारे पास ए है, बी है, ए है, बी है, ए बी और ए में आपस में अट्रैक्शन होगा, आगे बी और ए होगा जैसे HCl में, तो ClH सबका एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। दूसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा, वॉन डेर वाल फोर्सेस के बारे में तुम लोग खुद रीडिंग लगा लेना, ये बहुत इजी पार्ट है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल attraction. Third is ion dipole interaction, और वॉन डेर वाल बॉन्ड के बारे में और होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और एक रह गया आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इसके बारे में तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात आती है केमिकल बॉन्ड्स की, इसको नोट कर लो। बता देना जब नोट कर लो। मैम वंडरवॉल्स बॉन्ड का मैम लास्ट में क्या लिखें? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ओके।
मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। हो गया बेटा? अब बात आती Yes, है, ma'am. जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जनरली मेटल और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोऑर्डिनेट किसी के भी बीच में बन जाता है, ये भी मेटल नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स ही बनता है। अब बात आती है ये है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारे पास दो रोटी है, मेरे पास दो रोटी है, हम दोनों बैठे और साथ में चार रोटियां खाने लगे, दैट इज नोन एज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरली नॉन मेटल के बीच में बनता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड की या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड में इट इज complete transfer of electrons जैसे NaCl, Na ने अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया और Cl ने ले लिया, now they don't have anything to do with each other, तो complete transfer of electron occurs in ionic bond. In metallic bond it is basically strong attraction between metals and coordinate bond. Coordinate bond is unequal sharing of electrons. ठीक है? Unequal sharing of electrons. कोई डाउट? नोट कर लो। Okay, ma'am. हो गया? अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये किस बेसिस पे काम करता है अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा ऑक्टेट रूल।
उसने ये बोला जाता था कि जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं सब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ये तुमने भी सुना होगा कि द बॉन्ड फॉर्मेशन occurs so as to complete its octet. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है तो क्लोरीन का भी कंप्लीट हो रहा है, H का भी कंप्लीट हो रहा है। मेरे पास N2 है तो दोनों दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। H2O है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स तो तुम लोग खुद बना ही लोगे या बताने की जरूरत है? समझा दीजिए बोलिए। कर लोगे बना ना लेंगे लुईस मैम। डॉट स्ट्रक्चर्स तो? याद नहीं। यस मैम। याद नहीं है बेटा? 9th-10th की किताब खोल के देख लेना। हम 9th-10th की बुक तो नहीं है। तो फिर 11th की खोल के देख लेना। ओके अरे मैम। वो बनाते नहीं थे नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैम बना लेंगे। ये 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 बनाया ये बनाया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मल चार्ज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बेसिकली होता क्या है? एनी गेसेस? नॉर्मली हम क्या देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या एग्जैक्टली बराबर नहीं बोल सकते, लेकिन फॉर्मली वो कैसे, अगर चीजें उसकी तरफ है तो वो अपना मान लेता है, चीजें उसकी तरफ नहीं है तो फिर वो उसको दूसरे का मान लेता है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू V माइनस N माइनस B by 2, where V is number of valence shell electrons, N is non-bonded electrons, B is total bonded electrons। अब इसका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इससे समझ में आ जाना चाहिए ओजोन का। O3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। अगर हम इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो बनाएं तो वो इस तरीके से बनेंगे। हाँ या ना? अब इसमें ये तो है 1, ये है 2, ये है 3। अगर मैं ऑक्सीजन 1 की बात करूं तो यहाँ पे बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन टोटल? 8 या 6? ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 या 6? मैम 6 है। 6। तो 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड 4, 4 बॉन्डेड कितने हैं? 4। मैम 2। 4 या 2? 4, 1 2 3 4 अच्छा वो by भी गिनने 2। है क्या मैम? ओके हाँ, मैम। तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। सेकेंड ऑक्सीजन को देख लेते हैं, इस पे तो फॉर्मल चार्ज आया 0। सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 2 माइनस बॉन्डेड 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया? -2। कुछ तो गड़बड़ है।
अच्छा 6/2 आना चाहिए था, सिक्स सॉरी। बाय टू। हाँ, 1 है। तो आंसर आ जाएगा +1। और O3 की अगर हम बात करें तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड 6 माइनस बॉन्डेड 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1। तो इस पे -1 यूनिट का फॉर्मल चार्ज है, इस पे +1 यूनिट का फॉर्मल चार्ज है। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, क्या बात समझ में आ गई? यस मैम। तो छाप लो। मैम छाप लिया। छाप लिया? ठीक है, बाकी बच्चों ने भी छाप लिया? यस मैम। चलो ठीक है, अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ऑक्टेट रूल और फॉर्मल चार्ज।
जब कर लो तो बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी।
हो गए बेटा? दीपक सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? प्रीतम यस मैम। बता तो दिया करो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो गए, आगे बढ़ाओ पीछे करो कुछ तो। मैम आप अपने आप ही बढ़ा देते हो जाता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बढ़ा दो आगे। क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे हैं ना तुमसे? ऐसे तो नहीं लग रहा ये क्या दे दिया मैम ने? मैम हो रहे हैं। गुड, काफी अच्छा पढ़ा दिया लगता है मैंने। यस मैम आप अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा मैं अच्छा पढ़ा के मेरे सामने बोल रहे हो या वैसे भी बोलते हो? नहीं मैम बोलते हैं। बोलते हो? ठीक है। यस मैम। ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो डाउट लग रही तो डाउट तो मैं बताऊंगी ही, पहले सॉल्व कर लो जितने हो रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने डाउट्स ना बताए हो? है। नहीं हुए। वीआईपी ट्रीटमेंट तो तुम्हारे चलता है।
क्वेश्चन नंबर 21 तक ही करना है, जब हो जाए तो बता देना। हो गया, डिस्कस कर ले। डिस्कस कर ले बेटा। अरे बोलो यस भाई। मैम। ठीक है, एक सेकेंड। ये मैम ए होगा, सभी का आंसर 1 आया है। हाँ, फर्स्ट का आंसर 1। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 नो का मैम। आंसर क्या होगा? मैम बोथ 2 and 3। करेक्ट। एनी डाउट? प्रीतम, कोई डाउट है नो बेटा? मैम वाला कर क्वेश्चन लेते हैं नंबर, मैम। क्या बेटा? मैम ये वाला मैम समझा दीजिए मैम। अच्छा, ये इस टाइप के सारे हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना भूल गई। देखो, ऑक्टेट रूल पहले फॉलो किया जाता था, लेकिन बाद में इसलिए करना बंद कर दिया कि हमें कुछ एक्सेप्शंस मिले, और वो जो उसको वायलेट कर रहे थे, जैसे कि हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स एंड हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है, the compounds containing atoms with incomplete octet. For example, BCl3 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, BF3, देन AlCl3, इन सब में क्या है? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ या ना? BeH2, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है,
हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. द कंपाउंड्स containing electrons with containing atoms with more than 8 electrons. For example, H2SO4 इसके बैलेंस शेल में देखें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. ठीक है. और क्या हो सकता है? ClF3 इसमें बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. H3PO4 PCl5. ठीक है. ये सब एग्जांपल्स हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स के जिनके ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट बन जाते हैं, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. ठीक है. अब बताओ आंसर क्या होगा? ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो नहीं हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, BCl3 और PCl5 में नहीं हो रहा. यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. Yes, ma'am. Question number 3. The correct answer is Mom, it absorbs energy. it absorbs energy. Correct. अगर हमें किसी की दोस्ती तोड़नी है तो उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4. Hydrogen bond, ma'am. वेरी गुड. इसकी एनर्जी 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होगी और बाकी सबकी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी. ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 5. Mom, third option. Third, ma'am. करेक्ट. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. प्रीतम, निकिता? No, ma'am. No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 6. द करेक्ट आंसर इज, अभी बताया था, निकिता बताएगी जल्दी से. BF3. अरे चिरकुट बालको, इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7. CaCl2, ma'am. CaCl2. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 8. Mom, first option. The number of the compound having odd number of electron pairs. 4, 5. Correct. ये नहीं आएगा आंसर. इसमें देखो Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 कंबाइन हो रहे हैं तो 6+2. यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. यहाँ पर तो ऑड हो ही नहीं सकते हैं. BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ClO2 में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्स नहीं है. तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत है. यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 शेयर्ड है, 4 शेयर्ड है, तो हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसमें होना चाहिए द कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9. Mom, first option. I got first option. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स आर 2 5 2 7 इफ दीस एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. देखो यहाँ पर वैलेंसी है 1, यहाँ पर है 3, तो XY 3 क्रिस क्रॉस. आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 10. NaCl, ma'am. NaCl. करेक्ट. ये आयनिक बॉन्ड है.
Question number 11. The compound completing its octet by transfer of electrons. मतलब कहां पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है? MgO Yes, ma'am. without. Question number 12. Which of the following compounds is covalent and in which the extension of octet takes place? Extension of octet कहाँ होगा? SF6 में? अरे बोलो भाई. समझा दीजिए। देखो, सल्फर है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. अब देखो ये 6 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 हर जगह फ्लोरीन. स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सल्फर के बैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 13. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? Mg+2 और K+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना. क्वेश्चन नंबर 14. करेक्ट आंसर. अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो नहीं हो रहा? BF3. वेरी मैम गुड. BF3. Question number 15. Supposing that an atom can be stabilized by 6 electrons and not by an octet, then the most stable structure of N will be. मान लो अगर 6 इलेक्ट्रॉन का ही वो ऑक्टेट होता तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा तो N-. आ गई बात Yes, समझ ma'am. में? Question number 16. The cation having NH2NP6 NDX configuration, in which 2 plus 6 plus X is equal to 9 to 18. अच्छा. Are generally formed by. अरे बेटा, इसमें क्या होगा? मल्टी मेटल Transition metals. ट्रांजिशन। अरे बेटा सोचो, NH2NP6 3s2 3p6 4s को हम अभी साइड कर रहे हैं और 3d ऐसा होना चाहिए कि ये टोटल 18 बना ले. अब ये 8 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब 1 to 10. तो ये ट्रांजिशन 1 to 10. मेटल्स नहीं होंगे? अरे बोलो. यस। Question number 17. An element forms cation by losing electrons. The configuration of the cation may be like that of. एक cation है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है, ठीक है? तो उस cation की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? इनर्ट गैस जैसी या फिर सूडो इनर्ट गैस जैसी? बताओ. मैम सूडो इनर्ट गैस. सूडो इनर्ट गैस जैसी. इनर्ट गैस जैसी क्यों नहीं होगी? Na+ की कॉन्फ़िगरेशन तो इनर्ट गैस जैसी होती है. इनर्ट पेयर जैसी भी हो सकती है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है? अरे बोलो. Calculate Yes, the ma'am. formal charge each 1 2 and 3 atom respectively. पहले पे कैलकुलेट करो. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4. अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा शायद. इसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा है. नाइट्रोजन 1 2 3 4. नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये है 1 2 3 4. इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये बॉन्ड बन गया. एक इधर बॉन्ड बन गया. अब इसका बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तो इसके पास अब 0 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड फॉर्म में बचे. अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 5.
5 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। शेयर्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 4/2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 1 1 माइनस 2 -1 तो 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो थर्ड सकता। अब सेकंड पर आते हैं, कितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली अभी भी 5 ही रहेंगे। माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? एक भी नहीं, 0। 0 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 कितना हो गया? 5 माइनस 4 प्लस 1 तो आंसर होगा -1 प्लस 1। तो आंसर 3 ही होना चाहिए। तीसरा निकाल कर बताओ या नहीं बताओ? बता देती हूँ। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड नॉन बॉन्डेड 4, बॉन्डेड 1 2 3 4 4/2 आंसर हो जाएगा -1। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, यस मैम। मन में कोई दुख? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर क्या होगा? 12 12 करेक्ट आंसर 12 होगा। हो गया या बताओ? बता दीजिए। बता देती हूँ। इसमें हो गया क्या मैम। हो रहा है? बोरोन F F F यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है F माइनस। तो बेसिकली अब लोन पेयर्स कितने हैं? इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे, 3 लोन पेयर्स 3 लोन पेयर्स 3 लोन पेयर्स 3 लोन पेयर्स 3 लोन पेयर्स। यहाँ पर ये जो F माइनस है इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, जिसमें से 2 इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयर कर लिए। तो बचे कितने? 3। तो टोटल कितने लोन पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर हो जाएगा 12। चमक गया? यस मैम। बत्ती जल गई दिमाग की? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? SO4 2 माइनस का S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो टोटल 6 लोन पेयर्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स हो जाते हैं। तो लोन पेयर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो लोन पेयर्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 so and bond pair of electrons। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। हाँ, अगर H2SO4 होता तो 8 होते। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। कार्बन ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? 2 तो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन पे 2 की बजाय अब एक ही लोन पेयर रह गया और इसके पास एक लोन पेयर रह गया। तो कार्बन पे चार्ज, फॉर्मल चार्ज कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस शेल में? 4 माइनस नॉन बॉन्डेड 2 बॉन्डेड 6/2। तो कितना हुआ फॉर्मल चार्ज? 4 माइनस 2 2 2 माइनस आएगा यहाँ।
माइनस 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1। अब ऑक्सीजन पर आते हैं, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डेड 2 बॉन्डेड 6 माइनस 6/2। तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 4 4 माइनस 3 प्लस 1। आंसर आ गया 1। ठीक है बेटा? यस मैम। कोई डाउट? Yes. नो मैम। मन में कोई दुख, नो मैम। कोई परेशानी? नो मैम। चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करें। यस मैम। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा पढ़कर आना ताकि Okay, तुम्हें ma'am. थोड़ा सा दुख दर्द कम आए। बाय बाय। दुख दर्द का एहसास हो। ओके मैम, बाय। हाँ, दुख दर्द का एहसास नहीं होगा अगर पढ़कर आओगे तो, चिरकुट बालक। अरे मैम, पढ़ लेंगे। पढ़ लेना बेटा। ओके ठीक मैम। है, ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।